हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसआई का जो एग्जाम का डेट है वो आ चुका है। इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसका वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और गाइस, आप सभी जानते हैं कि एसआई का एग्जाम का डेट जो आ चुका है उसके लिए समय बहुत ही ज़्यादा कम है। अगले ही मंथ आप लोगों का 6 नवंबर को एग्जाम होना है। तो गाइस, हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके के आए हैं सब इंस्पेक्टर का। उस टेस्ट सीरीज का ये पहला टेस्ट है। आज हम आपको बताएंगे कि आपका उत्तर क्या है। ठीक है गाइस, आप अपना मिलाते चलेंगे कि आपने कितने आंसर जो है वो सही किए हुए हैं। तो चलिए गाइस, टेस्ट सीरीज के लिए अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप जल्द से जल्द करा लीजिए गाइस। ये टेस्ट सीरीज 10 अक्टूबर से चालू हो चुका है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो करा लीजिए। और 15 अक्टूबर से आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो जल्द से जल्द आपको जो भी टेस्ट सीरीज लेना है उसको रजिस्ट्रेशन करा के अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो गाइस, ये 10 अक्टूबर का है, पहला टेस्ट है, आप देख सकते हैं, जिसमें भारत का सामान्य अध्ययन का टेस्ट हुआ था। ठीक है गाइस, इसका टाइम टेबल अगर आपको नहीं मिला है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी कैसा कैसा इसका टाइम टेबल है। आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम इसमें पूरे 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से मैं आपको 50 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दूंगी। ठीक है गाइस, ये फुल एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और उसके लिए आपको एक और वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये सब इंस्पेक्टर के लिए, एसआई के लिए जो टेस्ट सीरीज है और ये है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। दोनों का जो है वो ये आप देख सकते हैं, ये टेस्ट का टाइम टेबल है। एसआई का जो है वो 10 अक्टूबर से यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने गाइस रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप आज ही जाकर रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। गाइस, ये सब इंस्पेक्टर के लिए और ये शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। तो आपको अगर दोनों टेस्ट लेना है तो दोनों ले सकते हैं, और अगर आपको कोई अभी एक दिलाना है तो आप उसमें से कोई एक भी दिला सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है गाइस, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे देखिए संपर्क नंबर दिया हुआ है। ये कॉन्टैक्ट नंबर में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सअप भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद किसने लिखा। किसने लिखा था गाइस किताब उल हिंद को? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि किताब उल हिंद जो था वो अल बरूनी ने लिखा था। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल बरूनी ने जो है वो किताब उल हिंद को लिखा था। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा सुल्तान है जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो है वो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी अपना अपना आंसर मिलाते चलेंगे कि आपके कितने आंसर जो है वो सही हुए हैं। ठीक है गाइस, रैंक आपको जारी कर दिया गया था और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? कौन से युग में पड़ता है हिंदू सभ्यता? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक या आद्य ऐतिहासिक काल? तो देखिए, हिंदू सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? कौन से वर्ष शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो वो हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? कौन से देश का निवासी था वो? तो बताइएगा इस कौन से देश का निवासी था? तो वो हो जाएगा मोरक्को का। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, छठे नंबर का क्वेश्चन है ये, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है?
इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, आपको बताना है। तो देखिए, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता था, तो सही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के दो प्रमुख शहर हैं, तो ये भी सही है। ये दोनों जो थे वो इस सभ्यता के प्रमुख शहर थे। ठीक है गाइस। तीसरा है, इस सभ्यता के लोग टाउन प्लानिंग और मकानों के निर्माण कार्य को जानते थे। तो बिल्कुल सही है, इस सभ्यता के जो लोग थे वो टाउन प्लानिंग और मकानों के निर्माण के जो कार्य था उसको जानते थे। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कथन 1, 2, 3 जो है वो सही है। ठीक है गाइस, ये सभी कथन जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? कौन थे सबसे लोकप्रिय देवता? उत्तर वैदिक काल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो कौन थे? इंद्र, सोम, अश्विन या प्रजापति? तो कौन थे? तो वो थे प्रजापति। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है। देखिए गाइस, अगर आपको इसका फुल डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है गाइस। चलिए, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपनिषद निम्न नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है उपनिषद को? वेद, पुराण, वेदांत या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किस नाम से जाना जाता है उपनिषद को? तो वो वेदांत के नाम से। किस नाम से? वेदांत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला है, रहस्यवाद सिद्धांत है। रहस्यवाद सिद्धांत क्या है? लोकायत धर्म का है रहस्यवाद सिद्धांत, जैन धर्म का है, शैव धर्म का है या वैष्णव धर्म का है? कौन से धर्म का है रहस्यवाद सिद्धांत? तो वो है जैन धर्म का। कौन से धर्म का? कौन से धर्म का हो जाएगा? जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया? किस शासक ने किया था राजधानी के रूप में चयन पाटलिपुत्र का? अजातशत्रु ने, कालाकोश द्वारा, उदयन द्वारा या कनिष्क के द्वारा? किसके द्वारा किया गया था? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा। किसके द्वारा? उदयन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। किससे जुड़ा है राजा खारवेल का नाम? तो वो जुड़ा है हाथी गुम्बा लेक के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना थी? कौन सी घटना के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? राजा कृष्णदेव की मृत्यु के कारण, पुर्तगाली आक्रमण के कारण, नायकों का विद्रोह के कारण या तालीकोटा का युद्ध के कारण? तो किसके कारण हुआ था? तो देखिए वो हो जाएगा तालीकोटा युद्ध। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस विज्ञान विषय की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी? कौन से विज्ञान विषय की शिक्षा जो है वो प्रदान नहीं की जाती थी? चिकित्सा विज्ञान की, खगोल शास्त्र की, जीव विज्ञान की या धातु विज्ञान की? कौन से विज्ञान की जो है वो शिक्षा यहाँ पे नहीं दी जाती थी? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा विज्ञान की जो है शिक्षा यहाँ पे नहीं दी जाती थी। ठीक है गाइस। चलिए अगला है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है गाइस? तो वो हो जाएगा
कैलाश मंदिर एलोरा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? कौन था वास्तविक संस्थापक? तो वास्तविक संस्थापक जो था वो था अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित किस संत ने हिंदू और मुस्लिम दोनों में अपनी विचारधारा को प्रचारित किया? तो कौन सा संत ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने किया था? कबीर ने। गाइस क्या किसने किया था? तो कबीर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए आगे देखते हैं। राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में भारतीय राज्यों के अधिग्रहण की ब्रिटिश नीति कहलाती थी। क्या कहलाती थी? तो वो कहलाती थी ऑप्शन नंबर बी हड़प सिद्धांत। क्या कहलाती थी? हड़प का सिद्धांत कहलाती थी। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। 19वां क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट 1928 किसने तैयार की थी? किसने तैयार की थी नेहरू रिपोर्ट? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, अरोड़ा नेहरू ने या बीके नेहरू ने? तो किसने तैयार की थी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। ठीक है गाइस, चलिए चलिए आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसने 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया? किसने किया था गदर पार्टी का गठन? लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, मदन लाल सिंघरा, गुरदयाल सिंह ढिल्लों ने? किसने किया था? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन थे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष? बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या जे.एल. नेहरू? तो देखिए संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। है, चलिए देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर को चुनना है। ठीक है गाइस, 1 को 2 से मिलान करके। तो देखिए एक साइड दिया हुआ है देश और दूसरे साइड दिया हुआ है प्रावधान। कौन से देश का क्या क्या प्रावधान है? तो देखिए ब्रिटेन, ब्रिटेन का क्या हो जाएगा? तो ब्रिटेन का हो जाएगा कानून के समक्ष समानता। और दूसरा क्या है? अमेरिका, अमेरिका का क्या हो जाएगा? तो अमेरिका का हो जाएगा कानून का समान संरक्षण। जापान, जापान के लिए क्या है? तो जापान का हो जाएगा विधि द्वारा प्रतिस्थापित प्रक्रिया। और कनाडा का क्या हो जाएगा? तो कनाडा का हो जाएगा संघ। ठीक है गाइस, कनाडा का क्या हो जाएगा? तो संघ हो जाएगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए क्या क्या ऑप्शन है इस हिसाब से। तो पहला का क्या हो रहा है? पहला का सी हो रहा है। पहला का सी किसमें है? तो देखिए पहला का सी जो है वो सी में ही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है? लिखित एवं कठोर है, अलिखित एवं कठोर है, लिखित एवं लचीला है या अलिखित एवं लचीला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिखित एवं लचीला है। भारत का संविधान कैसा है? लिखित एवं लचीला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? कौन है मूल अधिकारों का संरक्षक? संसद है, राष्ट्रीय न्यायपालिका है या मंत्रिमंडल है? तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे। भारतीय संविधान के अधिकारों का जो संरक्षक है वो न्यायपालिका है। कौन है? न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित करना है।
परमादेश, परमादेश का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का? हमें शरीर चाहिए। तीसरा क्या है? उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का क्या हो जाएगा? पूर्णतया सूचित कीजिए। और चौथा है अधिकार परीक्षा, इसका क्या हो जाएगा? किस अधिकार से। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार। क्या है मौलिक अधिकार? कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते या प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। डी है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो क्या है इनमें से मौलिक अधिकार? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 21 संरक्षण प्रदान करता है। कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, विधायिका के कार्यों के विरुद्ध, कार्यपालिका और विधायिका दोनों कार्यों के विरुद्ध करता है, व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है या नागरिकों को? किसको प्रदान करता है संरक्षण? वो तो प्रदान करता है। तो मैं इसका बद दिखा देती हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए उपयुक्त में से सही है, कौन सा सही है? किसको किसको संरक्षण प्रदान करता है, पहला या पांचवा? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है तीसरा एवं चौथा। तीसरा एवं चौथा क्या है? तो मैं आपको बता दूं, तीसरा जो है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों कार्यों के विरुद्ध, और चौथा जो है वो व्यक्ति, इन दोनों को जो है वो संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता में क्या सम्मिलित नहीं है? क्या है जो इसमें से सम्मिलित नहीं है? वह भारत का नागरिक है, बिल्कुल सही। वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया है, ये भी सही है। वह किसी लाभ के पद पर नहीं है, देखते हैं। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त है, तो ये भी सही है। जो इसमें से सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, वह किसी लाभ के पद पर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ या प्रतिज्ञान कौन लेता है? कौन लेता है इसका शपथ या प्रतिज्ञान? राष्ट्रपति, भारत का महान न्यायवादी, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो कौन लेता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन लेता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की एक शक्ति नहीं है? कौन सा है जो राष्ट्रपति की एक शक्ति नहीं है? कौन सा है? देखिए संसद का अधिवेशन बुलावा, ये तो उसकी शक्ति है, कर सकता है। संसद का सत्रावसान करना, सत्रावसान करना वो भी है। संसद को स्थगित करना, स्थगित करना जो है वो इसकी शक्ति नहीं है। लोकसभा को भंग भी कर सकता है वो। ठीक है गाइस, जो उसकी एक शक्ति नहीं है वो है संसद को स्थगित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है? कौन है जो अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का सदस्य, राज्य विधानसभा का सदस्य? आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वो पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है। तो हो जाएगा, देखिए पहला तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है, और दूसरा जो है वो उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री को
लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, या लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है प्रधानमंत्री? वो है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत के महान न्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? कैसे नियुक्त किया जाता है इनको? संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो इनको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अगला है 34 नंबर क्वेश्चन। संसद का निर्माण होता है, कैसे होता है संसद का निर्माण? लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों से, राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा से, सिर्फ लोकसभा से, या सिर्फ राज्यसभा से? तो संसद का जो निर्माण होता है वो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से, इन तीनों से जो है संसद का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, विनियोग विधेयक क्या है? क्या होता है विनियोग विधेयक? यह बजट का एक भाग है, यह सरकारी विधेयक का एक भाग है, यह शासन को व्यय करने का वैधानिक स्वीकृति देता है, या यह शासन को कर का वैधानिक अधिकार देता है? तो क्या है विनियोग विधेयक? तो वो हो जाएगा, यह शासन को व्यय करने का वैधानिक स्वीकृति देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च और अंतिम न्यायिक अधिकरण है। क्या है सर्वोच्च और अंतिम न्यायिक अधिकरण? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, या मंत्रियों का कैबिनेट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के निम्नांकित किस राज्य से होकर गुजरती है? कौन से राज्य से होकर गुजरती है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या आंध्र प्रदेश? कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल से होकर। कहाँ से होकर गुजरती है? पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 38वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मन्नार की खाड़ी स्थित है, कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, त्रिपुरा में, या तमिलनाडु में? कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे है मन्नार की खाड़ी? तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। गाइस आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द जो है वो एसआई का एग्जाम होने वाला है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी इनकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो टेस्ट सीरीज का जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, कौन सा है इसका मिलन स्थल? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। देखिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं 40वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? कौन सी श्रृंखला है? तो वो हो जाएगा पीर पंजाब। कौन सी श्रृंखला है? पीर पंजाब। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। आज मैं आपको इनमें से सिर्फ 40 क्वेश्चन बता रही हूँ। 60 क्वेश्चन जो है वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर। तो ये वीडियो यहीं तक था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।
गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये सब इंस्पेक्टर के लिए एसआई के लिए जो टेस्ट सीरीज है और ये है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। दोनों का जो है वो ये आप देख सकते हैं, ये टेस्ट का टाइम टेबल है। एसआई का जो है वो 10 अक्टूबर से यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने गाइस रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप आज ही जाकर रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। गाइस ये सब इंस्पेक्टर के लिए और ये शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। तो आपको अगर दोनों टेस्ट लेना है तो दोनों ले सकते हैं, और अगर आपको कोई अभी एक दिलाना है तो आप उसमें से कोई एक भी दिला सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है गाइस, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे देखिए संपर्क नंबर दिया हुआ है, ये कॉन्टैक्ट नंबर में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।